हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर राजपूत राजवंश। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, गहरवाल वंश की राजधानी क्या थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, गहरवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद चंद्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, गहरवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, जयचंद और गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें गौरी ने जयचंद्र की मृत्यु कर दी थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, चौहान वंश का अगला सवाल, सवाल नंबर 10, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिच्छत्र। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना कर इसकी राजधानी बाद में अजमेर बनाई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशलदेव। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, विग्रहराज चतुर्थ के राज्य कवि कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल,
सवाल नंबर 15, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि और पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, तराइन का प्रथम युद्ध का निर्णय क्या रहा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय का विजय। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1192 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, तराइन का द्वितीय युद्ध का निर्णय क्या रहा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरी का विजय। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, परमार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्रराज। उपेंद्रराज परमार वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, परमार वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नगरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा राजा भोज, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन्नुक। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमर्दी देव। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूलराज प्रथम। अगला सवाल,
सवाल नंबर 33, सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिनवार। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैव धर्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, भीम प्रथम के शासन काल में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह सिद्धराज। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी वंश। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोक्कल। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवंशी। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, सिसोदिया वंश के शासक किस पर शासन करते थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।